कृष्ण की वाणी। बच्चे, क्या लगता है मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा? सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? पूरी ज़िंदगी यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा? अरे मेरे बच्चे, मैं हूँ तेरी ज़िंदगी में, तेरा कृष्ण है। सुन मेरी बात, मैं सब कुछ बदल दूँगा। भरोसा रख मुझ पर, विश्वास रख मुझ पर। जो तूने बलिदान दिया है ना अपनी ज़िंदगी में, जो तूने त्याग किया है, वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जाने नहीं दूंगा। जो ये वक्त तूने गुजारा है ना, जो संघर्ष तुमने किए हैं, जो दुख तुमने झेला है ना, उस दुख को मैं ज़ायर नहीं जाने दूंगा, यूं ही नहीं जाने दूंगा। विश्वास रखना मुझ पर। जो तेरी ज़िंदगी खराब हुई है ना, जो तेरा जीवन खराब हुआ है ना, अब नहीं होने दूंगा मैं। जो कुछ हो गया सो हो गया। वक्त बहुत बलवान है मेरे बच्चे, ये वक्त बहुत शक्तिशाली है। इस वक्त के आगे कभी किसी की नहीं चली, किसी की नहीं मेरे बच्चे। जो आज चार लोग तुम्हारे बारे में बुराइयां कर रहे हैं ना, वो कल को तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। जो तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें दुख दर्द देते हैं ना, वो कल को तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन भर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वो लोग 4 साल बाद तुम्हारे पास रहेंगे? नहीं, वो 4 दिन बाद भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। तुम देख लेना, वो तुम्हारा 4 दिन बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें छू सकते हैं? नहीं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। जो तुम्हारा काम चल रहा है ना, तुम उसे करते रहो। उसमें जहाँ परेशानी आएगी, जो आएगा ना, मैं उन सब से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम यात्रा पर जा रहे हो ना, तो तुम अकेले मत जाना मेरे बच्चे। तुम अपने परिवार में से किसी को साथ लेकर ज़रूर जाना, अकेले बिल्कुल भी मत जाना। और तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जिसने जाने की तुमसे ज़िद की थी और तुमने मना किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, उन्हें साथ लेकर ही जाना मेरे बच्चे। उन्हें लिए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है? और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि छोटी मोटी चीज़ों को मैं सुनता नहीं, मैं देखता नहीं, मैं तुम्हारी बातों को अनसुना कर देता हूँ, अनदेखा कर देता हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ चीज़ों को अनसुना या अनदेखा कर रहा हूँ ना, तो इसके पीछे कुछ कारण है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दर्शाना चाहता हूँ, कुछ तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता हूँ। तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है मेरे बच्चे। तो उन कारणों को समझने की कोशिश किया करो। देखो, ज़िंदगी आसान बहुत है। अगर तुम इसे मुश्किल बनाओगे तो ये मुश्किल होती चली जाएगी, और तुम जितना इसे आसान बनाओगे ना, ये आसान भी हो जाएगी। समझो मेरी बातों को। तुम समझते नहीं हो। जो मैं कहता हूँ ना, बस तुम जब तक मेरा संदेश को सुनते हो, तब तक ही तुम्हारे अंदर एक शक्ति सी रहती है, एक सकारात्मकता सी रहती है। और जैसे ही तुम मेरा संदेश सुनकर चले जाते हो, अपने काम पर लग जाते हो ना, तो तुम वहीं के वहीं आ जाते हो जैसे तुम पहले थे, नकारात्मक। तो कोशिश करो कि तुम अपने आप को नकारात्मक मत होने दो। और ये भी कोशिश किया करो कि तुम ध्यान कर सको। सुबह उठकर ना तुम ध्यान करो, आधा घंटा ध्यान करो। अगर तुमसे ध्यान नहीं हो पा रहा है तो शुरुआत करो, अभ्यास करो। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा। ऐसे करते 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 तुम्हारा नियम बनेगा, और फिर तुम बहुत अच्छे से तुम ध्यान कर पाओगे। और जब तुम ध्यान कर पाओगे ना, तो देखना तुम्हारे मन में कितनी शांति आएगी। और जब तुम आंखें बंद करोगे ना, तो तुम्हें एक दिन मेरे दर्शन ज़रूर ज़रूर हो जाएंगे। तुम चाहते हो ना कि तुम मेरे दर्शन करो, तो तुम मेरे दर्शन ज़रूर ज़रूर कर पाओगे, ज़रूर मेरे बच्चे। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ है ना, उन सबको भूल जाओ, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो होना था, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों में था मेरे बच्चे। तो तुम अपने ऊपर दोष मत समझना कि तुम्हारी वजह से हुआ, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। वो तुम्हारे कर्म थे, वो तुम्हारी लिखी थी, वो तुम्हारा भाग्य था। तो उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान मत होना, बल्कि आगे देखना कि आगे क्या है, आगे संभालने की कोशिश करना। पीछे का जो हुआ सो छोड़ दो, जो आगे का है वो देखो, ठीक है? और सुनो, जो तुम्हें मुझसे चाहिए था ना, जो पिछले साल तुमने मुझसे मांगा था, तुम याद आया तुमने क्या मुझसे मांगा था? जो तुमने पिछले साल मुझसे मांगा था, वो इस साल के अंत में तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे। वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। जो भी तुम्हें चाहिए था ना, वो तुम्हें मिल चुका होगा इस साल के अंत तक मेरे बच्चे। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है मेरे बच्चे, और उनका इंतज़ाम हो चुका है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी कलंक लगे हैं ना, तुम्हारे ज़िंदगी का सूनापन मैं दूर करूँगा।
जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में कलंक लगे हैं ना, उसे भी मैं ही मिटाऊंगा। सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है, बस तुम रोना बंद कर दो। तुम ना रोया मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रोया करो। मुझसे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो कुछ चल रहा है ना, वो सब अंतिम पड़ाव पर है मेरे बच्चे, सब कुछ अंतिम पड़ाव पर है। तो तुम परेशान मत हो, बस रुक जाओ और सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। ये मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मुस्कुराते रहा करो ना तुम, उदास क्यों रहते हो? मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, आगे भी संभाल लूँगा। और ये मत सोचना कि तुम गलत हो, गलत सही कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। जो चीज़ हो सकता है तुम्हारे हिसाब से तुम्हें गलत लग रही है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से सही भी हो, है ना? तो चीज़ें गलत या सही नहीं होती, सही गलत कुछ नहीं होता। सही गलत के चक्कर में कभी मत पड़ना। सिर्फ ये देखना कि तुम्हें क्या सही लगता है, तो बस तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हारा अंतर मन बोलता है ना, तुम वो करो। और सुनो, जब भी तुम राशन लेने जाते हो तो एक बार अपनी रसोई को देख लिया करो कि तुम्हारी दो चीज़ें ना आ जाए। बार बार एक ही चीज़ों का आना भी नुकसान है ना, तो पहले एक बार डब्बे खोल के देख लिया करो कि कौन कौन सा राशन तुम्हारे पास रखा हुआ है पहले से, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है मेरे बच्चे। वो कीड़े पड़कर ख़राब भी हो जाते हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार लाने का क्या मतलब है? और तुम ऐसे ही करते हो, हमेशा जाते हो और जाकर ले आते हो। पहले देखो कि क्या है और क्या नहीं है, उसके बाद में ही लेकर आया करो, ठीक है? अगली बार से ऐसे ही करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगा कि तुमने जो रास्ता चुना था, अगर उसमें तुमसे गलती हो गई है तो क्या हुआ? दुनिया की बातों को मत सुनो कि तुमने गलती कर दी और तुम पर आज इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तुम पर आज दोष डाले जा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया। सुनो मेरी बात, ये दुनिया है, दुनिया कहेगी। अगर ये तुम्हारे हिसाब से नहीं भी होता ना, किसी और के हिसाब से भी होता, तभी वो तुम्हें सुनाते। देखो, दुनिया कहीं नहीं छोड़ती मेरे बच्चे। तुम अपने मन से करोगे तब भी तुम्हें सुनाएगी, किसी और के मन से करोगे तब भी तुम्हें सुनाएगी। तो इसलिए अगर तुमसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं ना, अपनी गलतियों को सुधार लो और आगे बढ़ जाओ जीवन में। अपनी गलतियों से सीखो, अनुभव लो। और इस दुनिया में, इस जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं, या फिर जो गलतियां नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलती नहीं करता हो। जो तुम्हारे बारे में आज उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी ना कभी गलती की होगी। और की क्या होगी, कर रहे होंगे। और ऐसी हज़ार गलतियाँ वो भी करते होंगे। बस ये है कि किसी की गलती दिखाई देती है और किसी की नहीं। तो अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने या नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम नीचे मत गिरना, बल्कि तुम अपने आप को ऊपर उठाओ, अपनी नज़रों में ऊपर उठो। तुम्हें किसी की नज़रों से अपने आप को देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही रोना है। समझ रहे हो ना? ये ज़िंदगी तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तो तुम अपने हिसाब से सोचो और आगे बढ़ो जीवन में, ठीक है? और सुनो, देखो, अगर ऊपर वाले ने, अगर कृष्ण ने तुम्हें वो ओहदा दिया है, वो अधिकार दिया है कि तुम दुनिया में सबका कर सको, सबका सहारा बन सको, किसी की सहायता कर सको, अगर तुम एक ऐसे ओहदे पर हो जहाँ से तुम सबका सहायता कर सकते हो, जितनी तुम्हारी सक्षमता है तुम उतना कर सकते हो ना, तो करना, और विनम्र होकर करना। ये कभी मत सोचना कि वो तुम कर रहे हो, ये मैं कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा ओहदा है कि तुम कर सकते हो, तुम विनम्रता से करना, ज़रूर करना। क्योंकि विनम्रता वो है मेरे बच्चे जिससे तुम दूसरों का दिल जीत सकते हो। और किसी का दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता। अगर तुम जीत पा रहे हो ना, तो ये तुम्हारी अंदर की मेरे बच्चे क्षमता है, तुम्हारे अंदर का प्यार है, तुम्हारे अंदर की भक्ति है। और इससे तुम ये साबित करते हो कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो, और तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, और तुम बहुत प्यारे इंसान हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। जो तुम कठोर हो गए हो ना, वो सिर्फ हालातों की वजह से हो गए हो, क्योंकि हालातों ने तुम्हें कठोर बना दिया है, और कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम इतने कठोर भी नहीं हो, तुम अंदर से बहुत साफ़ हो, बहुत नेक दिल हो। तो अपने आप को यूँ बुरा मत समझा करो, तुम बहुत अच्छे हो। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।